व्याजस्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः सम्भिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं। भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो हम लोगों ने कल ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इस सूत्र के अर्थ, उदाहरण और पदकृत्यों को देखा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया जी। इसके बाद अब हम लोगों को चलना है। तो ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः में अंतिम एक आध पंक्ति रह गई थी। ठीक है ना, उसका संबंध चूँकि आगे वाले सूत्र से था, इसलिए हम लोगों ने कल पाठ अजरगाह पे ही ख़त्म कर दिया। अजरगाह समझ में आ गया पूरा जी। तो लीढ़ अजरगाह यहाँ पर उत्तर पदी की अनुवृत्ति आएगी, तो लीढ़ अजरगाह यहाँ पर दीर्घ नहीं हो पाएगा, है ना। और ये सब लीढ़ अजरगाह ऐसे दीर्घ घटित रूप नहीं बन पाएंगे, इसलिए यहाँ क्या किया हम लोग, पूर्वस्य पद का पाठ किया, जिससे क्या हुआ कि पूर्व मात्र होना चाहिए, पूर्व पदस्थ होना चाहिए, हमें कोई अपेक्षा नहीं है। तो निमित्त भी उत्तर पद में हो, ऐसी भी अपेक्षा नहीं रहेगी, है कि नहीं है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये आपका जो है लीढ़ अजरगाह यहाँ भी दीर्घ हो जाएगा। निमित्त के उत्तर पद में न रहने पर भी, स्थानीय के पूर्व पद में न रहने पर भी यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा। ये कल तक के पाठ में हुआ। अब इसके आगे हमको चलना है। तो चलिए अब देखिए क्या कह रहे हैं, मनस रथ ऐसा कर रहे हैं। तो पहले मनोरथ रूप है ना, तो उसके विषय में पहले कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। तो क्या है, मनसः रथः इति मनोरथः, है ना। रूप तो क्या बनेगा बाद में देखेंगे। अलौकिक लौकिक वगैरह क्या करेंगे, षष्ठी तत्पुरुष कर लेंगे ना। मनसः रथः, है ना। ये मनोरथ का क्या मतलब होता है, मनोरथ मतलब है, हम तो षष्ठी तत्पुरुष करके निकल रहे हैं, मनसः रथः इति मनोरथः, लेकिन कुछ अर्थ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कर तो दे रहे मनसः रथः। मनोरथ किसको कहते हैं, नहीं कहते मनोरथी परिवार ये है वो है। तो मनोरथ क्या, मनोरथी मतलब मनोरथ वाला, मनोरथः अस्ति अस्य इति मनोरथी। तो मनोरथ मतलब है क्या, मनोरथ। चलिए देखिएगा, ठीक है ना, उसका अर्थ हो शब्द कल्प द्रुमादि में देखेंगे तो आ जाएगा। तो चलिए हम लोग फिलहाल षष्ठी तत्पुरुष कर लेते हैं। मनसः रथः इति रूप क्या बनेगा अभी देखना है, ठीक है ना। अभी से मनोरथ करके रखेंगे तो कैसे होगा। मनसः रथः, ये लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह क्या करेंगे, मनस रथसु, इसका षष्ठी तत्पुरुष समास कर दीजिए। षष्ठी सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा सुबलुप कर दीजिए, क्या बचा, मनस रथ, ये स्थिति बनी। अब यहाँ मनस रथ, यहाँ पर देखिए कौन प्राप्त है। तो एक तो आपने सूत्र पढ़ लिया मनस रथ, अभी अभी पढ़ा रोरी, पढ़ा ना, अभी एक दो सूत्र पहले ही आए, एक सूत्र पहले ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः के पूर्व में क्या था, रोरी का अर्थ रेफस्य लोप स्याद रेफे पर है। तो यहाँ मनर अच्छा मनस रथ ऐसी स्थिति है ना। अभी शुरू की है, अभी कौन लगेगा यहाँ पर, ससजुषोरु, अंतर्वर्ती विभक्ति मान करके मनस पद है, और उसके अंतिम पदांत सकार को क्या हो जाएगा, रुत्व हो जाएगा। तो रुत्व का करने के बाद उकार अनुबंध हो जाएगा, रेफ ही बचेगा, तो क्या हो जाएगा, मनर रथ। ये रथ रथ कहाँ हो गया अभी मूर्खराज, तुम कहाँ से आ गए बीच में। हाँ, ऐसे कभी कभी मत आया करो, आना है तो प्रतिदिन आओ, वरना फालतू में न सुनने वाला सुनोगे, है ना। तो मनर रथ ये बन गया, ठीक है जी। हाँ, तो मनर रथ ये बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा, रोरी प्राप्त है कि नहीं है, रेफ रथ घटक रेफ के परे रहते, मनर के रेफ को रेफ का लोप प्राप्त है। एक तो ये कार्य प्राप्त है। दूसरा कौन प्राप्त है, तो कहा कि ये मनर का जो रेफ है वो अपलुत आकार से उत्तर में है कि नहीं है, और उसके पर में हस है कि नहीं है। कौन है हस, र है ना, हस में आता ही है। तो कौन लग जाएगा, हसी च, कौन सूत्र लगेगा, हसी च। अतोर और प्लुतादे प्लुते लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्यों, अपलुत आकार पर में नहीं है, सीधी सी बात। भो भगो अगो पूर्व से योसी नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, अस में नहीं आता है ना, अस में रेफ नहीं आता है। आता है, बड़े विचित्र लोग, अस में नहीं आता है। अस मतलब कौन, गिना के बताओ, शुरुआत से बताओ, अ ई उ री ए ओ आई औ आ या व र। नहीं, यहाँ अस खत्म हो गया, अस पूरा बोलो, ल
या मा गाड़ा ना जा बा गाड़ा दा द इतने आया ना, इतने आया तो इसमें रेफ नहीं आया। आ गया तो भो भगो अगो पूर्वस्य अवयोसी प्राप्त नहीं है क्या? प्राप्त है अस्पर में तो तुम तो मना कर रहे थे। प्राप्त है। ऐसे अर्धजर्ती मत बनो, पूरा पूरा साफ साफ देखो। अवर्ण पूर्वक और रेफ है कि नहीं? उकारानुबंध विशिष्ट रेफ है तो उसको क्या यकारादेश भी प्राप्त है, हसीच भी प्राप्त है। वो दोनों में से कौन लगेगा? हसीच ही लगेगा। क्यों लगेगा? हसीच का क्या उदाहरण था? शिवो वंद्य था वहाँ भो भगो अगो पूर्व सीओसी प्राप्त नहीं था, शिवर वंद्य था, वहाँ भो भगो प्राप्त नहीं है क्या? प्राप्त है। तो क्यों हसीच ही लगा? क्या कहा था वहाँ पर? यत्वस्य अपवाद। नहीं पता है पंडित जी, नहीं ध्यान में। मूल बोलो, सुनाओ, इसे स्वादि संधि से मूल सुनाओ। ये तो याद करना बाकी है। कहाँ याद किए फिर? कल कहे थे ना याद करना है पूरा यहाँ तक का, तो याद करके तो नहीं आए हो। याद करो पंडित जी, वरना इसी तरह उलझन में पड़े रहोगे। कोई भी कुछ प्रश्न पूछ लेगा, उत्तर नहीं दे पाओगे, है ना। ऐसा पढ़ना भी क्या पढ़ना कि जिसका वो आप उत्तर न दे पाए पढ़ करके। हसी तो चल गया है, अब उसमें यदि ऐसे मुंह बन के बैठे रहोगे तो ऐसे अच्छी बात नहीं है ये, है ना। आपको भी बाहर कर देंगे, है ना। आपको ये ठेका लेके तो उधर नहीं आए हैं, हाँ, आप भी बाहर कर देंगे। कल से भेज देंगे इधर से, फिर जाना तो पता चलेगा। हाँ, याद करके सुनाना है प्रतिदिन का प्रतिदिन। हाँ, पूरा का पूरा। कल से आने के पहले तुरंत में ये कहना है कि यहाँ तक का याद हो गया है, सुन लीजिए, पहले कहना है। वरना ऐसा नहीं भी कहा तब भेज देंगे, फिर भले याद किया हो। हाँ, ये सब नहीं चलाएंगे, है ना। गधों को हम देखिए रखना ही नहीं चाहते हैं, और तुम अपना गधा तो साबित कर रहे हो कि मैं गधा हूँ, ऐसे साबित कर रहे हो। स्वयं को प्रदर्शित सबके सामने बहुत कर चुके हो, अभी भी वही आदत है। तो ऐसे नहीं, गधे को नहीं भरना चाहते हम लोग, ठीक है ना। एक को पढ़ाएंगे, अच्छा होना चाहिए बस, जो मेहनत करेगा। तो कल स्वादि संधि पर्यंत पूरा याद होना चाहिए, पूरी की पूरी। हाँ, तो हसीच जो है वो क्या है? भो भगो अगो पूर्व से सो योशी का यकाद अपवाद है, यत्वस्य अपवाद, ठीक है ना। तो इसलिए हसीच प्राप्त है, ठीक है ना। उसको तो अपवादत्वाद हसीच बात कर लेंगे। अब हसीच प्राप्त एक रहा यहाँ पर, कहाँ पर? मनर रथ हमें प्राप्त है कि नहीं है? और दूसरा कौन प्राप्त रहा? रोरी, रेफलोप करने वाला रोरी, दोनों प्राप्त है ना। तो हसीच से क्या यहाँ पर प्राप्त है? किसको? रेफ को, मनर के रेफ को उत्व प्राप्त है ना। और रोरी से क्या प्राप्त है? मनर के रेफ को लोप प्राप्त है ना। ऐसी स्थिति है ना, दोनों प्राप्त है। तो वही चीज वो कह रहा है दीक्षित। देखो, मनस रथ इत्यत्र, है ना, ऋत्वे कृते, ससजुषो रूह से ऋत्व कर देंगे तो क्या स्थिति बनेगी? मनर रथ इति कृत्वे कृते मनर रथ इत्यत्र हसीच इति उत्वे, हसीच से उत्व प्राप्त है मनर के रेफ को, और रोरी से लोपे च प्राप्त है, लोप हसीच से उत्व और रोरी से लोप, उसी रेफ को, एक ही रेफ को दोनों प्राप्त है कि नहीं है? दोनों प्राप्त हो गए। ये तो वस्तु स्थिति आई, ठीक है ना। ये मत कहना भो भगो गो पूर्व सी योसी भी प्राप्त है। प्राप्त है क्या? नहीं। उसको तो अपवादत्वाद हसीच बात कर ही लेगा, इसलिए जो अंत तो गत्वा लगना है उसी को पकड़ा हमने, ठीक है ना। वरना उद्देश्यता वच्छेद का किससे आक्रांत? भो भगो गो पूर्व सी योसी के उद्देश्यता वच्छेदक से आक्रांत तो ये भी है, उसके उद्देश्यता वच्छेदक आक्रांत भी है ना। लेकिन उसका तो अपवाद हसीच है, हसीच ही लगना है, तो अंत तो गत्वा जो आने वाला है उसी को पकड़ा, है ना। तो अब दो हो गए, हसीच से उत्व और रोरी से लोप। तो उत्वे लोपे च प्राप्त है, मनरथ में दोनों प्राप्त है। अब कौन सा किया जाए? तो आगे वाला सूत्र आ गया। स्थिति समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, मनस रथः इत्यत्र ऋत्वे कृते हसीच इत्युत्वे रोरी इति रेफलोपे च प्राप्ते, रेफलोपे च प्राप्ते विप्रतिषेधे परम कार्यम, ये सूत्र आ गया, है ना। विप्रतिषेधे परम कार्यम। कितने पद हैं? विप्रतिषेधे इति सप्तम्येक वचनांतम, परमिति प्रथमैक वचनांतम, कार्यमिति प्रथमैक वचनांतम,
आया कि नहीं आया? परम कार्यम स्यात्, तो स्यात् क्रिया का करता है ना परम और कार्यम, तो क्या हो जाएगा? कौन विभक्ति का होगा? प्रथमा विभक्ति। हाँ करता है ना, तो इसीलिए है ना। तो क्या इसमें भ्रम क्यों हो रहा था? रुक रहे थे आप लोग। विप्रतिषेधे परम कार्यम स्यात्, है कि नहीं? ये विप्रतिषेध किसको कहते हैं इसको समझना है, ठीक है ना। विप्रतिषेध पहले बना किससे है? तो वी पूर्वक प्रतिपूर्वक, वी और प्रति दोनों उपसर्ग पूर्वक कौन धातु है? सिद्धगत्याम, सिद्धगतो सिद्धगत्याम धातु है ना, सिद्धगत्याम धातु है ना। वो सिद्धगत्याम धातु से कौन प्रत्यय करेंगे? है तो कहाँ तो दिखाई दे रहा है? विप्रतिषेध, इसको बनाओ, विप्रतिषेध शब्द को बनाओ, फिर समझ में आएगा उसका अर्थ। विप्रतिपूर्वक शीध धातु है, मूर्धन्य शकार आदि है, इस धातु से कौन प्रत्यय करेंगे? घई विप्रतिषेध है, सीधी सी बात है हलश्च हलस्य है कि नहीं है? उससे घई कर देंगे। अरे नहीं, हलस्य तो उसमें करता है ना, हमको भावे घई करना है। कौन घई? भावे घई कहा, क्या कहा? विप्रतिषेधे इति, विप्रतिषेधे विप्रतिपूर्वाक सिद्धू शास्त्रे मांगल्ये च। अच्छा ये धातु लिया, सिद्धू शास्त्रे मांगल्य, चलिए वो भी ले ली, सीधी बचना है ना। दोनों लिए सिद्धू शास्त्रे मांगल्ये च सिद्ध गत्याम इत्यस्माद् वा धातु। हाँ कोई भी धातु लीजिए, उससे धातुर घई। घई कौन अर्थ में लिए? नहीं लिखे, तत्वबोधनी का अर्थ नहीं लिखे। हाँ बाल मनोरमा देखो, विप्रतिषेध है। विप्रतिषेधे विप्रतिपूर्वात् सेधतेर घई उपसर्गवशात परस्पर विरोधे विप्रतिषेध। ठीक है ना, चलिए लिख नहीं रहे, भावे होना चाहिए, ठीक है ना, भाव में होना चाहिए घई। तो हलस्त जो घई करता है वो भावे करता है क्या? रमु में करते हैं ना, रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति रामः, अस्मिन् इसमें घई किया, अधिकरण में किया ना घई। हाँ अधिकरण। तो वो सब में करता है कि केवल अधिकरण करण इसी में करता है कि नहीं? ऐसा विवेक भी तो होना चाहिए। अब आप लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या होता है अधिकरण करता, पहली बार सुन रहे लग रहा है। क्या हूँ कर रहे हो? शर्म नहीं आती है हूँ करने पर भी? तरीके वैयाकरण होने क्या आप लोग, मतलब वैयाकरण कैसे कहलाते हैं दुनिया भर में? क्या है हलश्च का अर्थ? ले अभी देख भी नहीं रहा है, बैठा है। हलश्च हलन्तात् घई, हलन्तात् घई स्यात्, इतना ही। लेकिन वो किसी के अधिकार में होगा ना। देखो अभी उसको ये भी नहीं पता है, ये सब कृदंत के सूत्र का प्रथम खंड में आते हैं कि द्वितीय, वो भी नहीं पता, वो देख रहा है उसमें। ये अजंत पुल्लिंग में लिखा है, बहुश बहुवचन में। क्या? करणाधिकरणयोश्च इत्यधिकारे हलश्च इत्यधिकरणे घई। तो फिर हलश्च किसके उसमें है? करणाधिकरणयोश्च, उसमें भले वृत्ति में लिख दिया केवल कि हलन्तात् धातु घई स्यात्, लेकिन क्या तो वो करणाधिकरणयो आ रहा है, वही तो कह रहे। तो हलश्च से करेंगे तो नहीं ना चलेगा, हमको भावे करना है। भाव में घई करने वाला कौन सूत्र है? एक भावे सूत्र स्वतंत्र भी तो है, उसका क्या अर्थ है? सिद्धावस्थापन्ने धात्वर्थे वाच्ये भावे धात्वर्थे वाच्ये धातुर घई। हाँ ये भावे सूत्र है ना, बस उसी से यही कर देता है ना, भावे कहीं है ना, भाव अर्थ में, मतलब सिद्धावस्थापन्न क्रिया का यदि बोध कराते हो तो वहाँ पर घई प्रत्यय इस अर्थ में होता है। चलिए तो भावे घई यही भावे सूत्र है, उसी से कर देना, ठीक है ना। अब उसको हलंत हो कि अहलंत हो उसे कोई मतलब नहीं है, धातु और घई स्यात् भावे। तो चलिए यही इसी से कर दीजिए, ठीक है ना, भावे से। अभी ये लिख नहीं रहे कोई टीकाकार कि भावे किया कि क्या किया, लेकिन हमको जैसा अर्थ आगे आ रहा है उसके अनुसार भावे ही आ रहा है, ठीक है ना। इसलिए भावे सूत्र से घई कर दिया, तो क्या बन गया? विप्रतिषिध, सिद्ध मूर्धन्य शकार आदि है, सिद्ध घई का अ बचेगा। अब उसको सिद्ध थल है ना, उसमें मिला देना है, लेकिन वो घई के परे रहते क्या हो जाएगा? वृद्धि है हो जाएगा।
वृद्धि हो जाएगी। किस सूत्र से वृद्धि होगी? अतः उपदाया से। उपदा में अकार हो तो उसको वृद्धि करता है। वो कहाँ अकार में? उपदा में है। नहीं है। पुगंध लघु पदस्य च। हाँ तो बोलो ना, तुम किसी के बाप की शादी में आए हो, तुम्हारे क्या बैठे बैठे सुन रहे हो? फटाफट बोलना चाहिए। ये तो देखता है कि तुम इससे बड़े मूर्ख साबित हो जाते हो। क्या अब ये सब बंद करके आया करो, फेंक देंगे उधर, लाओ इधर फेंक देते। क्या है ये? यहाँ पर पुगंध लघु आर्धातुक प्रत्यय परे रहते हैं, लघुपद गुण हो जाएगा पंडित जी। उपधा में लघु है ना इकार, उसको गुण क्या होगा? एकार है ना। वृद्धि होती ना तो आई होता, ये नहीं होता पंडित जी, ध्यान से देखो। तो क्या बन गया? विप्रतिषेध, ये बन गया कि नहीं होगा? ये सिद्ध जो है ना, उसके शकार को धात्वा दे है, सह सह से दंत्य स हुआ था, लेकिन फिर से मूर्धन्य स कोई सूत्र कर दिया है। कौन सूत्र किया है ना? कोई ऐसे बहुत सारे सूत्र आए हैं सत्व करने वाले। उपसर्गा सुनोति स्यति स्यति ऐसा करके उपसर्ग से उत्तर में ये सब धातु हो तो उसको मूर्धन्य श होता है। आया है कि नहीं आया? बहुत सारे सूत्र है, देख लेना। चलो ठीक है ना, देख के बोलना कल। हाँ तो क्या कर दिया यहाँ पर? मूर्धन्य श फिर से हो गया, तो कुल मिला क्या बन गया रूप? विप्रतिषेध बन गया। इसके सप्तमी में विप्रतिषेधे बन गया। और परम कार्यम तो आप जानते ही है, विप्रतिषेधे परम कार्यम स्याद। अब विप्रतिषेध का मतलब क्या होता है ये तो हम लोगों ने सीधी देखी है कि नहीं है? विप्रतिषेध कैसे बनता है देखा। विप्रतिषेध मतलब क्या? देखो सिद्ध धातु गति अर्थक है ना, उसका तो गति अर्थ है। क्या है? गति अर्थ है। लेकिन वि और प्रति उपसर्ग का चूंकि योग हो गया है कि नहीं हो गया, इसलिए वो सिद्ध धातु क्या हो जाएगी? विरोधार्थक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विरोधार्थक। तो विप्रतिषेध मतलब विरोध, विप्रतिषेध मतलब विरोध, विप्रतिषेधे मतलब विरोधे परम कार्यम स्याद। आया कि नहीं आया? विप्रतिषेध मतलब विरोध। सिद्ध धातु तो मांगल्य दो तरह के लिए, या तो सिद्ध गत्याम लीजिए तो गति अर्थ में हो, सिद्धू शास्त्रे मांगल्य। सिद्धू शास्त्रीय मांगल्य ले तो शास्त्र और मांगल्य, शास्त्रीय मांगल्य शास्त्र अथवा मांगल्य अर्थ में है कि नहीं है? लेकिन विरोध अर्थ में नहीं ना। लेकिन विप्रति ये तो उपसर्ग द्वय का योग हो जाने पर धातु चूंकि हम लोग मानते भी हैं अनेकार्थक होती ही है, तो यहाँ पर विरोधार्थक हो जाएगी। तो विप्रतिषेध बराबर विरोध, तो विप्रतिषेध बराबर विरोधे परम कार्यम स्यात्। ठीक है ना? तो क्या वृत्ति बनेगी आपके अनुसार यहाँ? विरोधे परम कार्यम स्यात्, ये करेंगे ना। अब देखिए एक बात समझिए, विरोधे परम कार्यम स्यात् ये करेंगे। विरोध किन के बीच में होता है ये बताइए? विरोध किन के बीच में होता है? तुल्य हो, दो तुल्य के बीच में विरोध होता है कि नहीं होता है? तुल्य जो पदार्थ तुल्य हो, तुल्य बल वाले जो पदार्थ हो, उन्हीं के बीच में विरोध होता है। एक है मतलब हट्टा कट्टा, उसको और उसका वो जो हड्डी जिसकी दिख रही उसको कोई विरोध है क्या? उसका कभी विरोध है? दोनों समान होंगे, समान बल वाले होंगे, उसी का विरोध होता है ना। सिंह मशकयो हो विरोध हो नहीं दृश्यते अस्माभिः क्वचित् लोके। सिंह और मशक का, मशक हो गया, मशक मतलब मच्छर, और सिंह, उनका क्या विरोध हो सकता है क्या? एक सिंह का दूसरे सिंहों के साथ वो चित्ता होता है, उसके साथ इन सब के साथ विरोध हो, क्योंकि तुल्य बल वाले हैं। अब मशक के साथ वो लड़ता है क्या? कभी सिंहों को देखा क्या? हाथी के साथ लड़ेगा, तुल्य बल हो रहा है कि नहीं? हाथी को उखाड़ फेंकेगा, उसका मद निकाल देगा पूरा का पूरा, है कि नहीं है? लेकिन मशक के साथ उसका क्या विरोध? तो लोक में देखा जाता है ना, विरोध किन के बीच में होता है? तुल्य बल वालों का ही विरोध होता है। तो उसी को लेना है। विरोध मतलब तुल्य बल विरोध है। दीक्षित ने क्या वृत्ति लिखी? तुल्य बल विरोध है सती परम कार्यम स्यात्, ये कर दिए। तुल्य बल विरोध है सती परम कार्यम स्यात्। यहाँ जो सप्तमी है ना, सती सप्तमी है, ठीक है ना? वो नहीं है विप्रतिषेध पर में हो तो परम कार्य, ऐसा नहीं करना है। विप्रतिषेध सती सप्तमी है कि नहीं है? तो विप्रतिषेध है मतलब तुल्य बल विरोध है सती परम कार्यम स्यात्। बाल मनन में देख लो एक बार विप्रतिषेध की। विप्रतिषेध हाँ, यहाँ विप्रतिपूर्वात् सेधतेर घई उपसर्ग वशात परस्पर विरोधे विप्रतिषेध शब्द। हाँ, परस्पर विरोध में विप्रतिषेध शब्द है, ठीक है ना? विप्रतिपूर्वक होने के कारण। लगा कि नहीं लगा? चलिए। विरोधश्च तुल्य बलयोरेव लोक सिद्धः। लोक में यही है, तुल्य बल वालों का ही विरोध देखा गया है। तुल्य बल वाले सिंह मशक का विरोध नहीं देखा गया है कि नहीं है?
तुल्य मतलब अतुल्य बल वाले, जो सिंह मशक है उनका विरोध नहीं देखा जाता, इसलिए यहाँ तुल्य बल ये ले लेना है, विरोध उसी के बीच में होता है इसलिए। विरोधश्च तुल्य बलयोरेव लोक सिद्धः नहीं मशक सिंहयोर विरोध इत्यस्ति। हाँ, सिंह और मशक का क्या विरोध जी? कोई विरोध नहीं होता है। होता है क्या? नहीं ना होता है। चलिए, सिंह हस्ती का विरोध होता है क्योंकि तुल्य बल वाले हैं, दोनों का अपना शौर्य है, अपने पास ताकत है, तो उनका विरोध होता है, तुल्य बल वाले है कि नहीं है। लेकिन सिंह मशक के तो कोई लेना देना नहीं है। तो विरोध वस्तु तो विप्रतिषेध का अर्थ तुल्य बल विरोध नहीं है, उसका अर्थ तो विरोध, परस्पर में विरोध। अब होता किसका है? तुल्य बल वालों का ही होता है कि नहीं है। तो उसीलिए क्या किया जाता है, तुल्य बल विरोध है ऐसा लिख दिया जाता है, ठीक है ना। बाकी विरोध ही उसका विप्रतिषेध मतलब विरोध, लेकिन चूंकि विरोध हमने लोक में देखा है तुल्य बल वालों का ही होता है ना। इसलिए हम लोग, क्योंकि एक दुर्बल होगा एक बलवान होगा, तो बलवता दुर्बल हो बाध्य थे उसमें बात कर लेगा, उसमें विरोध की क्या बात है? विरोध व्यवहार नहीं होता ना। बलवता दुर्बल हो बाध्य थे, एक दुर्बल हो एक बलवान हो तो क्या हो जाएगा? जो बलवान है वो दुर्बल को बात कर लेगा। कि ये कहा जाएगा कि दोनों का एक दूसरे के साथ विरोध है, ऐसा नहीं ना होता। वो दोनों का क्या, उसको क्या कर लेना, उसको तो बात दबा ही देगा उसको, तो है कि नहीं है। तो इसलिए वहाँ विरोध ऐसा व्यवहार नहीं होता है। विरोध यहाँ पर तुल्य बल वालों का ही विरोध लोक में देखा गया है, तो उसके अनुसार हम लोग भी यहाँ पर तुल्य बल का विरोध लेंगे। तो विप्रतिषेध है मतलब विरोध है, लेकिन चूंकि वो लोक में तुल्य बल वालों का होता है इसलिए तुल्य बल विरोध है, ये कर दिया। आया कि नहीं आया? तो तुल्य बल विरोध है परम कार्यम स्यात्। सती कहाँ लिखा है? तुल्य बल विरोध है सती, मूल में लिखा है वहाँ, सती। इसमें पाठ नहीं है। तो चलिए सती होना चाहिए, और न भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो समझने वाला समझ लेगा कि यहाँ सती सप्तमी है, वो वाली अची की तरह नहीं, इको अची के अची की तरह कि तुल्य बल विरोध पर में हो तो परम कार्य, ऐसा नहीं ना है। तुल्य बल विरोधे सती परम कार्यम स्यात् यस्य च भावेन भाव लक्षणम से सप्तमी हुई है। चलिए, विप्रतिषेधे परम कार्यम आया। अब देखिए यहाँ पर मनर रथ में ये जो है आपके कौन कौन प्राप्त थे? हसीचा रोरी दोनों प्राप्त थे। अब यहाँ पर इसमें से कौन सा यहाँ तुल्य बल विरोध है कि नहीं? यहाँ का तुल्य बल विरोध क्या होगा? ये तो हमने लोक में देखा तुल्य बल वालों का विरोध। अब यहाँ सूत्र में हम तुल्य बल विरोध कैसे देखें? ऐसा तो नहीं कि जो लंबा सूत्र होगा तो वो मतलब बलिष्ठ होगा और जो छोटा सा होगा तो वो मतलब दुर्बल हो, ऐसा नहीं ना। और समान समान अक्षर वाले होंगे तो तुल्य बल वाले हुए, ऐसा नहीं ना करना है। यहाँ पर उसका शरीर देख करके, सूत्र शरीर देख करके बलाबल का विचार नहीं ना करना है। यहाँ तुल्य बल विरोध क्या है ये देखना पड़ेगा शास्त्र में, प्रक्रिया में। तो यहाँ पर क्या है तो उसको देखो, तुल्य बल विरोध का लिखा होगा बाल मनोरमा कार अच्छे से। हम लोग तो अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश हो परस्पर एक युगपत प्राप्ति एकत्र ऐसा कर देते हैं, लेकिन उन्होंने लिखा होगा, पढ़ो उसके आगे। तदाह तुल्य बलेति। हाँ, तुल्य बल विरोधे इति। हाँ, द्वयोः शास्त्रयोः क्वचिन् लब्धावकाशयोः एकत्र लक्ष्ये युगपत संभवः तुल्य बल विरोधः। हाँ, यहाँ पर शास्त्रों में तुल्य बल विरोध ये है, द्वयोः शास्त्रयोः लब्धावकाशयोः क्वचित अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशयोः, वही है ना। द्वयोः शास्त्रयोः लब्धावकाशयोः एकत्र युगपत प्राप्ति है, ऐसा यदि हो तो वहाँ तुल्य बल वो दोनों का तुल्य बल विरोध यहाँ हुआ, ऐसा कहा जाएगा। प्रकृति में देखिए मनर रथ में दोनों की प्राप्ति है, हसीच की भी है, रोर की है, लेकिन दो शास्त्र हो गए। लेकिन कैसे होने चाहिए? लब्धावकाश होने चाहिए, अपने अपने स्थल में अवकाश जिसको मिल गया हो लगने के लिए, वो मतलब स्थान मिल गया हो, ऐसे लब्धावकाश होने चाहिए। तो ऐसे है कि नहीं है, इसको देखा जाए। तो जैसे हसीच है, हसीच कहाँ लगता है, उसका उदाहरण क्या दिया था? शिवो वंद्य। तो शिवर वंद्य ऐसी स्थिति, शिवस वंद्य था, स को रुत्व कर दिया, शिवर वंद्य बन गया था। यहाँ पर हसीच की प्राप्ति है कि नहीं है? हसीच क्या कर देगा? हस पर में ही और अवर अप्लुत आकार से उत्तर में रेप है तो उसको क्या कर देगा? उत्व कर देगा। वहाँ रोरी की प्राप्ति है क्या? नहीं है ना। तो वहाँ पर शुद्ध हसी चलक करके उत्व करके गुण करके शिवो वंद्य बन गया। रोरी का क्या उदाहरण था? पुनर्रमते। हाँ, तो वहाँ पुनर्रमते स्थिति थी, यहाँ पुनर्रमते। यहाँ पर आपका जो है रोरी प्राप्त है कि नहीं है? क्योंकि रेप रपते घटक रेप के परे रहते, पुनर् के रेप का लोप प्राप्त है। यहाँ हसीच की प्राप्ति है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? एक मिनट को सुना जाए। हसीच की प्राप्ति क्यों नहीं? अप्लुत आकार से उत्तर में रेप है, पर में हस भी है। अप्लुत आकार से पर में नहीं है ना। अप्लुत पुनर
नकारोत्तरवर्ती अकार है कि नहीं? पर में हस नहीं है। हस भी है, आगे क्या रमते का र है, र हस में नहीं आता। अभी तो तुम ही बोले थे हस में आ रहा था, अ य व र ल गिनाए थे ना, हस में भी आएगा र। नहीं प्राप्त है? प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है? नहीं प्राप्त है। ये दोनों मना कर रहे हैं साफ साफ। अरे राम, ये कौन बात हो गई जी? तुम बताओ। इसलिए नहीं प्राप्त क्योंकि वहाँ जो पुनर्अव्यय है वो रांत अव्यय ही है, उकारानुबंध विशिष्ट रेफ नहीं है। असिच किस रेप को उत्व करता है? रोहो उहु स्यात् कहा है, तो वहाँ 1000 बार अर्थ करवाया। उकारानुबंध विशिष्ट रेफस्य उत्वम स्यात्, है कि नहीं है? उस पाठ में तो थे, असिच के पाठ में हमको लग रहा है वहाँ तक, है कि नहीं? तो फिर तो क्या उसका अर्थ इसलिए वहाँ परिष्कृत करवाया था। तो उकारानुबंध विशिष्ट रेप को करते हैं। पुनर का रेप स्वतंत्र रेप है, ये पुनर स्वर की तरह ये पुनरअव्यय है, रेफांत है ना, इसलिए यहाँ पर उसकी प्राप्ति नहीं है। तो कौन रोरी प्राप्ति है कि नहीं है? तो यहाँ लब्धावकाश रोरी हो गया, है ना, लब्ध अवकाश है ना, ऐसा कौन हो गया? रोरी हो गया, है ना, यहाँ उसको अवकाश लब्ध हो गया। और शिवो वंद्य में हसीच लब्धावकाश हो गया। तो अन्यत्र लब्धावकाशयोः द्वयोः शास्त्रयोः नाम हसीच रोरी इति शास्त्रयोः एकत्र मनर्रथ इत्यत्र एकत्र युगपत प्राप्ति है कि नहीं है? तो तुल्य बल विरोध दोनों का हो गया। आया कि नहीं आया? ये शब्द याद रखना है आप लोगों को। द्वयोः शास्त्रयोः लब्धावकाशयोः क्वचित लब्धावकाशयोः, क्वचित जोड़ दिए ना, अन्यत्र क्वचित लब्धावकाशयोः एकत्र लक्ष्य पद प्राप्त युगपत संभव, तो दोनों का संभव है, तो यही तुल्य बल विरोध है। तो तुल्य पद विरोध हो गया। अब दोनों में से कौन हो? तो परम कार्यम स्यात्। अब दोनों का सूत्र, परम कौन है? अष्टाध्यायी क्रम से ही देखना है हमको। परम कार्यम मतलब अष्ट पर वाला कार्य होगा, है ना, पर वाले सूत्र विहित कार्य होगा, है ना। तो देखिए दोनों का सूत्र संख्या, असीच की सूत्र संख्या 6-1-114 6-1-114 असीच। रोरी कितना है? 8-3-14 पर वाला हो गया। कौन हुआ? रोरी। रोरी, ये पर वाला हो गया, है कि नहीं? तो रोरी, अब यहाँ क्या मनर्रथ में कौन प्राप्त होगा? रोरी। रोरी से लोप प्राप्त होगा, है कि नहीं है? तो वही लिख रहा, देखो तुल्य बल विरोधे परम कार्यम स्यात् इति लोपे प्राप्त, रेफ लोप प्राप्त हो गया। आया कि नहीं? क्योंकि परम कार्यम स्यात्, अब वो 8वें अध्याय के तीसरे पाद में है, तो क्या है? पर है कि नहीं है? उसके अपेक्षा बस अष्टाध्यायी क्रम में पर है, तो परम कार्यम स्यात्। तो रेफ लोप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना। तो रेफ लोपे प्राप्त है, अभी प्राप्त। लेकिन अब और एक सूत्र आ जाता है, विप्रतिषेधे परम कार्यम से तो ये होता है कि परम कार्यम रेफ लोप होना चाहिए। लेकिन एक सूत्र है पूर्वत्रा सिद्धम, वो क्या कह देता है कि सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी असिद्धा, है कि नहीं है? सपाद सप्ताध्यायीस्थ सूत्र के प्रति त्रिपादिस्थ शास्त्र जो है वो क्या है? असिद्ध है ना। मतलब सपाद सप्ताध्यायीस्थ शास्त्र के प्रति वो है ही नहीं, त्रिपादिस्थ शास्त्र है ना, असिद्ध है ही नहीं, है ना। यह कह रहा है कि नहीं कह रहा? असिद्ध है। तो अब यहाँ पर कौन असिद्ध हो जाएगा? रोरी असिद्ध हो जाएगा। तो रोरी इत्यस्य असिद्धत्वात् कौन लग जाएगा? असिच सूत्र लग जाएगा। उत्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मन उ रथ। अब मन अकार उकार को गुण कर दो, मनोरथ, सुरुत विसर्गो मनोरथ बन जाएगा ना, ये बन गया। यही लिख रहा है, देखो आगे, इति लोपे प्राप्ते पूर्वत्रा सिद्धम इति रोरी इत्यस्य असिद्धत्वाद उत्वमेव। आया? पूर्वत्रा सिद्धम इति रोरी, रुको यार, पूर्वत्रा सिद्धम इति रोरी इत्यस्य असिद्धत्वाद, किसके असिद्ध था? रोरी इत्यस्य असिद्धत्वात्। कि क्यों असिद्ध हो गया? तो पूर्वत्रा सिद्धम इत्यनेन असिद्धत्वात् रोरी इत्यस्य असिद्धत्वात् उत्वमेव, उत्व ही होगा। आया कि नहीं? विप्रतिषेधे परम कार्यम से तो क्या होने जा रहा था? रोरी से रेफ लोप होने जा रहा था परम कार्यम करके, लेकिन पूर्वत्रा सिद्धम आके रोक दिया, है कि नहीं है? अब जब शास्त्र ही असिद्ध हो गया है, शास्त्र ही असिद्ध हो गया, जब असिद्ध हो गया तो दो शास्त्र रहे ही नहीं। फिर यहाँ पर दो शास्त्र रहे तब जाके तुल्य बल विरोध दिखाए ना,
तुल्य बल विरोध मतलब दो लोग आए तो सही, सामने मैदान में उतरे तो सही, युगपत प्राप्ति तो हो। यहाँ ऐसा है क्या? पूर्वोत्तर सिद्धम के कारण क्या हो जा रहा है? शास्त्र ही असिद्ध हो गया है, रोरी। इसलिए यहाँ पर रोरी शास्त्र है ही नहीं, तो अकेला है तो विप्रतिषेधे परम कार्यम भी नहीं लगेगा। आया कि नहीं आया? पूर्वोत्तर सिद्धि ये नास्ति विप्रतिषेध। भगवान भाष्यकार ने कहा क्या? पूर्वोत्तर सिद्धि ये नास्ति विप्रतिषेध अभावाद उत्तरस्य। हेतु क्या दिया? उत्तरस्य अभावाद, क्योंकि वो त्रिपादिस्थ शास्त्र है ही नहीं, तो तुल्य बल हुआ नहीं, तो फिर विप्रतिषेध लगता नहीं है। ये तो केवल आपको प्रक्रिया एक मात्र बताए है, इति प्राप्त, वरना विप्रतिषेध लगता ही नहीं यहाँ पर, है ना। दीक्षित लिख रहा है इति लोभ प्राप्त, इसे लग रहा है कि विप्रतिषेध लगता है और लोभ प्राप्त हुआ फिर पूर्वोत्तर सिद्ध, ऐसा नहीं है। विप्रतिषेध कब लगे? जब दो हो। तो पूर्वोत्तर सिद्धम जब शास्त्र को असिद्धि कर दिए है तो दो शास्त्र है ही नहीं, तो नास्ति विप्रतिषेध हो, पूर्वोत्तर सिद्धि है नास्ति विप्रतिषेध हो। क्यों? तो भाष्यकार ने हेतु दिया अभावाद उत्तरस्य, उत्तरस्य अभावाद, उत्तर शास्त्रस्य अभावाद, है कि नहीं है? कितनी अच्छी पंक्ति। पूर्वोत्तर सिद्धि है नास्ति विप्रतिषेधो अभावाद उत्तरस्य। आया कि नहीं आया? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लगा कि नहीं लगा? चलिए, ये कर दिया। पूर्वोत्तर सिद्धम इति रोरी, पूर्वोत्तर सिद्धम इत्यनेन रोरी इत्यस्य असिद्धत्वाद उत्तमेव। इसमें संख्या कुछ लिख देते हैं, पूर्वोत्तर सिद्धम तो आगे 12 लिख दिए, तो 12 मतलब वो सिद्धांत कौमुदी की सूत्र संख्या में वो 12 है, ठीक है ना। इसलिए वीडियो देखने वाले कपड़ा नहीं, उसमें सूत्र संख्या मतलब बताने के लिए क्या, अष्टाध्याय में आप जल्दी से ढूंढ लें 12 नंबर का सूत्र। रोरी के बाद लिखे 173, तो 173 का ही है, तो वो सिद्धांत कौमुदी सूत्र संख्या है ना। तो चलिए ये ध्यान रखिए, तृतीय असिद्ध तो उत्तमेव और मनोरथ बन गया कि नहीं बन गया? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लगा कि नहीं लगा? क्या कि पूर्वोत्तर सिद्धि है नास्ति विप्रतिषेधो अभावाद उत्तरस्य, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ एक चीज़ ऐसे लिखते हैं, यहाँ दीक्षित ने क्या लिखा? पूर्वोत्तर सिद्धम इत्यनेन, इति मतलब इत्यनेन, इति हेत्वर्थक है, तो इत्यनेन रोरी इत्यस्य असिद्धत्वाद लिखे, ऐसा लिखे ना जी। रोरी इत्यस्य असिद्ध, ऐसे लिख दिए होते रेफ लोपस्य असिद्धत्वाद, ऐसे लिख दिए होते। रेफ लोप असिद्ध है, रेफ लोप असिद्ध है, इसलिए उत्तमेव, उत्तमेव लिख रहे हैं ना। तो रेफ लोपस्य असिद्धत्वाद है ना, मतलब परत्वाद मान लीजिए लोप हो रहा था, रोरी से रेफ लोप हो रहा था, अब रोरी से रेफ लोप कर दो, ठीक है, तो मनोरथ बन जाएगा। अब हसीच जब आएगा, है ना, तो हसीच की दृष्टि में तो चूंकि क्या हो जाएगा, वो रेफ लोप असिद्ध हो जाएगा पूर्वोत्तर सिद्धम के कारण। क्या हो जाएगा? असिद्ध, रेफ लोप असिद्ध, तो उसको रेफ लोप असिद्ध हो जाएगा, मतलब रेफ दिखेगा तो उसको उत्व कर देगा। ऐसे भी कर सकते थे ना, रोरी इत्यस्य असिद्धत्वाद उत्वमेव ऐसा लिख रहे हैं, उसकी जगह क्या कर देते हैं? रेफ लोपस्य असिद्धत्वाद उत्वमेव, रेफ लोप कार्य को असिद्ध कह देते हैं। अभी तो रोरी इति असिद्धत्वाद करके किसको असिद्ध कर रहे हैं? सूत्र को, शास्त्र को असिद्ध कह रहे हो, है ना। पूर्वोत्तर सिद्धम इस सूत्र के द्वारा किसको असिद्ध बता रहे हो? शास्त्र को असिद्ध बना रहे हो। उसकी अपेक्षा क्या कर दो? कार्य को सिद्ध बता दो, तब भी नहीं चल जाता ये सब जगह, काम नहीं बन जाता। अरे यहाँ जो आपको मनोरथ बनाना वो बन ही जाता ना। अरे रेफ लोप चलो, शास्त्र कार्य को सिद्ध करेंगे मतलब शास्त्र असिद्ध नहीं होगा, है कि नहीं। तो रोरी आपका लग जाएगा, रेफ लोप कर देगा। अब असिद्ध जब करने चलेगा तो पूर्वोत्तर सिद्धम के कारण रेफ लोप रूप कार्य असिद्ध हो जाएगा, है कि नहीं है। तो अब रेफ लोप असिद्ध हो गया मतलब रेफ वहाँ दिखेगा, तो उसको ये उत्व कर देगा, तो काम नहीं चल जाएगा, मनोरथ बना देंगे, है कि नहीं है। तो ये क्यों कह रहे हैं दीक्षित रोरी इत्यस्य असिद्धत्वाद, क्यों कह रहे हैं? क्या नहीं कह रहे हैं? ऐसा ना कहकर रोरी इत्यस्य असिद्धत्वाद कह रहे हैं। तो पूर्वोत्तर सिद्धम से रोरी शास्त्र को असिद्ध कर रहे हैं, रोरी के द्वारा विधिमान कार्य रेफ लोप है उसको असिद्ध नहीं बोल रहे हैं। इससे दीक्षित कुछ आपको बताना चाह रहे हैं कि पूर्वोत्तर सिद्धम में जो असिद्ध किया जाता है ना, तो शास्त्र दो पक्ष वहाँ चलते हैं, दो कार्य सिद्ध पक्ष, शास्त्र सिद्ध पक्ष, दोनों का विचार वहाँ आया है। शास्त्र सिद्ध पक्ष माना जाए पूर्वोत्तर सिद्धम से कि कार्य सिद्ध पक्ष माना जाए, ठीक है ना। पूर्वोत्तर सिद्धम क्या कहता है? त्रिपादी असिद्ध कह देता है।
तो मतलब त्रिपादी शास्त्र के द्वारा हुआ त्रिपादीस्थ शास्त्र के द्वारा हुआ जो कार्य है वो असिद्ध है, तो ये ऐसा कहे तो कौन पक्ष हो गया ये? कार्य असिद्ध पक्ष हो गया। यदि कहे कि त्रिपादीस्थ शास्त्र असिद्ध है तो ये कौन पक्ष हो गया? शास्त्र असिद्ध पक्ष हो गया। ये दोनों तरह का पक्ष है। तो यहाँ पर दीक्षित जो लिख रहा है रोरी इत्यस्य असिद्धत्वा, इससे क्या लग रहा है कि दीक्षित को पूर्वोत्तर सिद्धम में कौन पक्ष अभिष्ट है? तो बस इससे शास्त्र सिद्ध पक्ष मानना चाहिए, यही दीक्षित का कहना है। आया कि नहीं आया? एक एक पंक्ति से ये सब चीजें निकलती है ना। पूर्वोत्तर सिद्धम में सिद्धांतित पक्ष शास्त्र सिद्ध पक्ष ही है, ठीक है ना। तो दीक्षित के कहा साफ कहा, वहां पर तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है। पूर्वोत्तर सिद्धम में लिखा क्या? नहीं लिखा। वृत्ति भी लिख रहा है तो क्या लिख रहा है? सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी असिद्धा। इससे भी कुछ समझ में आ रहा है, शास्त्र सिद्धि कह रहा है, इससे नहीं समझ में आ रहा है। सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी असिद्धा मतलब सपाद सप्ताध्यायीस्थ सूत्रम प्रति त्रिपादीस्थ शास्त्रम असिद्धम, ये वो है। लेकिन कार्य सिद्ध वाला अपनी ओर भी एक ग्रंथ को खींच लेगा, क्योंकि शास्त्र नाम तो नहीं ले रहा है। तो सपाद सप्ताध्यायी प्रति मतलब सपाद सप्ताध्यायीस्थ शास्त्र विहित कार्यम प्रति, ऐसा अर्थ करके अपनी ओर भी खींच सकता है। साफ नहीं है। लेकिन ऐसी पंक्ति जो यहाँ लिख रहा है पूर्वोत्तर सिद्धम इत्यनेन रोरी इत्यस्य असिद्धत्वाद, इससे क्या निकल के आ रहा है? शास्त्र सिद्ध पक्ष आता है। आया कि नहीं आया? चलिए, तो ये बात ध्यान रखिएगा। पूर्वोत्तर सिद्धम असिद्ध पक्ष असिद्ध करता है, लेकिन कौन पक्ष मानते हैं? शास्त्र सिद्ध पक्ष मानते हैं। आया कि नहीं आया? कार्य सिद्ध पक्ष मान ले तो क्या समस्या है? ये भी प्रश्न आ सकता है। कार्य सिद्ध मान लो, क्या समस्या? इधर रेफ रोरी इत्यस्य असिद्धत्वाद न कहकर क्या कह दो? रेफ लोपस्य असिद्धत्वाद, ये कह दो। कार्य सिद्ध पक्ष मान लो, तब भी क्या समस्या? तो एक समस्या आएगी, देखो समझो उसको, कि रोरी रेफ लोप को कार्य को असिद्ध करेंगे, मतलब आप पहले रोरी को लगाएंगे, सीधे से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना, उलझन में पड़ने वाली बात नहीं है। रोरी से आप क्या करेंगे? रेफ लोप करेंगे, तभी फिर उसको बाद में असिद्ध करेंगे ना, असिद्धों की दृष्टि में कि उसके कार्य के दृष्टि में जिसके प्रति करे। आया कि नहीं आया? तो वहाँ पर मतलब रेफ लोप पहले करेंगे। अब रेफ लोप यदि कर दे तो देवदत्त हंत्री हतन न्याय लग जाएगा। क्या लग जाएगा? देवदत्त हंत्री हतन न्याय। ये न्याय लग जाएगा कि भाई देवदत्त का हनन हो गया एक बार। क्या हो गया? हनन एक बार यदि कर दिया, फिर उसको मारने वाला जो यज्ञदत्त है उसको आप यदि मार दे तो देवदत्त पुनरुज्जीवित होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। रोरी ने रेपलोप कर दिया, अब आप उसको असिद्ध कर दे रही है रेपलोप को, तो वो रेप पुनरुज्जीवित होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा ना। नहीं होगा। ये समस्या है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आया। और जब हम शास्त्र सिद्ध पक्ष मानते हैं तो देवदत्त हंत्री हतन न्याय की समस्या नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि रोरी अभी करने जा रहा है, रोरी से कार्य करना है, तो रोरी को ही हम असिद्ध कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? रोरी शास्त्र को ही असिद्ध कर दे रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? मान ले देवदत्त को मार दिया, तो उसको मारने पर देवदत्त को मार दिया जिसने यज्ञदत्त ने, वो यज्ञदत्त को मारने से देवदत्त पुनरुज्जीवित नहीं होगा। लेकिन देवदत्त को मारने के लिए जो यज्ञदत्त उद्यत हुआ है, अभी तलवार निकाल के चाहे बंदूक निकाल के अभी उसके दिमाग खोपरे पे अभी रखा है, उस समय यदि यज्ञदत्त को मार दिया जाए तो देवदत्त जो है वो जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा? पुनरुज्जीवित क्या कहना? जीवित ही रहेगा, मरा ही नहीं है, तो जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ऐसा हो जा रहा है, क्योंकि हम रोरी को ही असिद्ध कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? रोरी शास्त्र को ही असिद्ध, उसके द्वारा कार्य तो होने के बाद में है, शास्त्र असिद्ध ही कर दिया, तो इसलिए यहाँ बच जाता है। तो ये नहीं लगता, इसलिए शास्त्र असिद्ध पक्ष मानना ही उचित है। एक सरल रूप से आपको एक बताया गया, ठीक है ना। शास्त्र असिद्ध वरना मानने में बहुत कुछ कारण है, उसमें एक सरल रूप से ये भी एक कर दिया। बात समझ में आई? और दूसरा एक भाष्यकार ने क्या कहा? पूर्वत्र सिद्धि नास्ति विप्रतिषेधो अभावाद उत्तरस्य, ये कह रहे हैं, ठीक है ना, कि पूर्वत्र सिद्धि में विप्रतिषेध नहीं होता। क्यों नहीं होता है? उत्तर शास्त्र से अभावाद, उत्तर शास्त्र ही नहीं है, उत्तर शास्त्र से अभावाद। तो इससे भी क्या समझ में आ रहा है? शास्त्र सिद्ध पक्ष आ रहा है। आए कि नहीं आए? क्योंकि यदि शास्त्र सिद्ध पक्ष न मानो, कार्य सिद्ध पक्ष मानो, तो उत्तर शास्त्र का अभाव है ये तो नहीं ना कह सकते हैं। उत्तर शास्त्र तो है, उसके द्वारा विहित कार्य असिद्ध हो जाए, वो कार्य का अभाव हो, तो अभावाद उत्तरस्य ये पंक्ति बैठेगी क्या? तो भाष्य भी तभी संगत होगा जब आप शास्त्र सिद्ध पक्ष मानोगे तब।
ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे हेतु हैं, ये सब देखना चाहिए। पूर्वतरा सिद्धेम की टीका टिप्पणी वगैरह देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ प्रकृति में चूंकि रोरी इत्यस्य असिद्धत्वात् लिख रहा था तो मैंने आपको संकेत कर दिया। अब इसका देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो कुल मिला के शास्त्र सिद्ध पक्ष मानते हैं दीक्षित भी, और वस्तुतः पाश्चानुमोदित भी वही है जैसे भाष्यकार लिख रहा है कि नहीं है। तो चलिए ये पंक्ति को याद रखिएगा, पूर्वतरा सिद्धि नास्ति अभावाद उत्तरस्य। चलिए कर दिया। तो यहाँ कुल मिला के ये हो गया कि पूर्वतरा सिद्धियम के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोरी असिद्ध हो जाएगा। तो असिच से उत्त होकर के मनोरथा बन जाएगा। अब विप्रतिषेधे परम कार्यम यहाँ लगने की कोई बात ही नहीं है। आया कि नहीं आया? ये देखिए यहाँ का ग्रंथ यदि कहा है ना तो थोड़ा मतलब फिसलन टाइप का है, उसको लिखना ही नहीं चाहिए इस तरह से। तुल्य बल विरोधे परम कार्यम स्याद इति लोपे प्राप्ते, उसको दीक्षित को लिखना ही नहीं चाहिए, ये चीज़ लिखनी नहीं चाहिए थी। इति लोपे प्राप्ते फिर पूर्वतरा सिद्धि लगा, ऐसा होता है क्या? भाष्यकार ने क्या कहा, विप्रतिषेधो नास्ति पूर्वतरा सिद्धि है। पूर्वतरा सिद्धि विप्रतिषेध लगता ही नहीं है, तो लोपे प्राप्ति ये बात कहाँ आएगी? कहीं नहीं आएगी। अरे वो क्यों? क्योंकि उत्तर वाला सूत्र है ही नहीं उसमें, है कि नहीं है। तो ये वाला हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा मतलब लोग करते हैं, लेकिन चलिए वो समझाने के लिए लिख दिया कि अंज से न समझ में आए कि भाई दो सूत्र थे, इनमें ये था लेकिन पूर्वतरा सिद्धि में आ गया तो इसलिए रोरी असिद्ध हो गया तो उत्त हुआ। ऐसे सरल सरल रूप में समझा रहा है, वरना का यहाँ का ग्रंथ थोड़ा खटकता है, ठीक है ना। क्योंकि भाष्यकार जो कह रहा है उसके अनुसार बैठेगा नहीं, बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा, क्योंकि ये तो आप विप्रतिषेधे परम कार्यम लगा रहे हैं और रोरी लोप प्राप्त है, ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि भाष्यकार तो मना ही कर रहा है। पूर्वोत्तर सिद्धि में विप्रतिषेध है ही नहीं, अभावाद उत्तरस्य, रोरी उसकी दृष्टि में है ही नहीं। तो बाबा तुल्य बल विरोध वाले दो सूत्र हुए ही नहीं। अरे विरोध लेके लिए दो सूत्र चाहिए कि नहीं चाहिए? असिचा के सामने कोई वो कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हुआ दूसरा, है कि नहीं है? उसका मतलब ऐसे ही विजय घोषित है कि नहीं है। तो ये थोड़ा यहाँ थोड़ा ये करते हैं लोग, उठाते हैं, लेकिन समझ के रखिए आप लोग, दिमाग में रखिए, ठीक। चलिए तो ये समझाने के लिए, क्योंकि उधर पहले बताए थे कि हसी चैती लोपे प्राप्त है, रोरी इति लोपे प्राप्त है, हसी चैती उत्वे प्राप्त है, फिर विप्रतिषेध परम कार्य माया। तो अब लोप होना चाहिए ऐसा तात्पर्य है, विप्रतिषेध होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्वतरा सिद्धिम के कारण यहाँ विप्रतिषेध व्यवस्था होती ही नहीं है। इस तरह से ग्रंथ को ले जाना है, ठीक है ना। आया कि नहीं आया? चलिए तो पूर्वतरा सिद्धमिति रोरी इत्यस्य सिद्धत्वाद उत्तमेव मनोरथा। तो अब निष्कर्ष निकाल लीजिए, विप्रतिषेधे परम कार्यम कहाँ लगेगा। देखिए दो सूत्र होंगे, मान लीजिए परस्पर विरोध वाले, एक सपाद सप्ताध्यायी का होगा, एक त्रिपादी का होगा, तो लगेगा विप्रतिषेधे परम कार्यम? नहीं लगेगा। एक मतलब एक त्रिपादी दूसरा भी त्रिपादी, दोनों त्रिपादी के हो तो वहाँ लगेगा विप्रतिषेधे परम कार्यम, वहाँ पर भी नहीं लगेगा, वहाँ पर भी। तो मतलब पूर्वम प्रति त्रिपाद्यम पूर्वम प्रति परम सिद्धम स्याद, वही व्यवस्था कर देगा पूर्वतरा सिद्धम। तो कुल मिला के हम लोग इसीलिए कहते हैं विप्रतिषेधे परम कार्यम कहाँ लगेगा, जहाँ पर दोनों सपाद सप्ताध्यायीस्थ शास्त्र हो और तुल्य बल विरोध वाले हों, तब परम कार्यम स्याद ये व्यवस्था बनेगी, है ना। तो विप्रतिषेधे परम कार्यम से सपाद सप्ताध्यायी में व्यवस्था चलती है। दोनों सूत्र यदि सपाद सप्ताध्यायीस्थ है, तुल्य बल विरोध वाले हैं, तब जाके विप्रतिषेधे परम कार्यम लगता है, ठीक है ना। एक सूत्र सपाद सप्ताध्यायीस्थ है, एक त्रिपादीस्थ है, तुल्य बल विरोध वाले भले हो जाए जैसे अभी हो रहे हसी और रोरी, तो वहाँ विप्रतिषेधे नहीं लगेगा, है कि नहीं। पूर्वतरा सिद्धि है नास्ति विप्रतिषेधो अभावाद उत्तरस्य, लगा कि नहीं लगा? चलिए तो ये विप्रतिषेधे परम कार्यम, तो ये बात थोड़ा विवेक ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो हर बार ये फिर आप दीक्षित की तरह मतलब ऐसे न करने लगे कि इति लोपे प्राप्त फिर पूर्वतरा सिद्धि में लगे, ऐसे मत करिएगा, है ना। कहीं पर ध्यान रखना है, दोनों सपाद सप्ताध्यायीस्थ हो, तुल्य बल विरोध वाले हो, तभी लगाना, आया कि नहीं? चलिए परम कार्यम स्यात् गुरु, चलिए इति मनोरथ बन गया ना मनोरथ। एक बार पढ़ लो पूरा सूत्र, चलो आगे चला जाए। विप्रतिषेधे परम कार्यम तुल्य बल विरोधे सति परम कार्यम स्यात् इति रेफ लोपे प्राप्ते पूर्वतरा सिद्धम इति रोरी इत्यस्य असिद्धत्वाद उत्वमेव मनोरथ लग गया। मनोरथ, ये मनोरथ किसको कहते हैं? मनोरथ मतलब इच्छा, मनोरथ मतलब इच्छा। देखो उसमें कुछ लिखा है मनोरथ में, शब्द कल्पद्रुम में समाज, हम लोग तो षष्ठी तत्पुरुष करके चले थे, वस्तुतः मनोरथ पूरे शब्द का अर्थ होता है इच्छा। नहीं कहते मेरा ये मनोरथ है,
मेरी ये इच्छा है कि ऐसा करना है, हमको एक भागवत कथा करवानी है, नहीं लोग कहते हैं हमारा एक मनोरथ है कि हम भागवत कथा कराने चाहते हैं। अमरकोशे इच्छायाम इच्छायाम कह रहा है ना, इच्छायाम इति अमरः। मन एव रथोत्र मनसो रथैव वा इष्यमाण प्रापकत्वात्। हाँ क्या क्या, फिर से मन एव रथोत्र, मन एव रथो अत्र, है ना, मन ही रथ है जिसमें का इच्छा में, उस इच्छा को कहेंगे मनोरथ। बहुरी कर रहा है, मन एव रथो अत्र, बहुरी, यत्र यस्मिन जो कहिए तो बहुरी कर रहा है, मन ही है रथ जिसमें, जिस अरे इच्छा में रथ कौन होता है? मन के कारण ही तो इच्छा होती है, ऐसा सोच करके लौकिक वाक्य मनोरथ। मन एव रथो यत्र, फिर दूसरा क्या कर दिए? मनसो रथैव वा, मनसो रथैव वा, रथैव, रथैव वा इष्यमाण, रथ एव की रथैव के क्या लिख रहा है? मनसो रथैव दिखाओ, मनसो रथैव, क्योंकि एक अक्षर में इधर उधर हो जाएगा ना, कहाँ चला गया? रथे व करेंगे तो रथ ये व कुछ ऐसा जाएगा है ना, इसलिए ध्यान से देखना। हाँ, मनसः रथैव वा, मन का ही रथ है, क्या इच्छा, ऐसा करके हम लोग षष्ठी तत्पुरुष किए ना, वो वाला षष्ठी तत्पुरुष, मनसः रथ रथैव है ना, मन का रथ है, तो इच्छा को मन का रथ बना है, ठीक ही नहीं है? मन का रथ, मन जिसमें बैठ के घूमता है सब। तो चलिए ये सब कल्पना कर लीजिए आप लोग, मतलब कुल मिला के मनोरथ मतलब इच्छा, ये उसका वो अर्थ है, ठीक है ना, मनोरथ कहते हैं ना। और मनोरथी नहीं कहते हम लोग, मनोरथी मतलब क्या? इच्छावान। जैसे इस भागवत कथा के मनोरथी है फलाना 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 ढीकना, ऐसा करते कि नहीं करते हैं? तो वो मतलब इच्छा, इस भागवत कथा के इच्छावान, इच्छुक, ये है कि नहीं है? मनोरथी मतलब, चलिए तो यही मनोरथ मतलब इच्छा, तो यही कर दिया। चलिए अर्थ भी थोड़ा थोड़ा समझ के रखिए, ऐसे ही केवल बिल्कुल ना चले इसलिए दिखा दिए। चलिए क्या आया फिर? हाँ ये आ गया, एतत् तदोः सुलोपो अकोरनय समासे हली। कितने पद है? तो बहुत सारे पद है, देखा जाए। एतत् तदोः, एतच्च तच्च इति एतत् तदौ तयोः, एतत् तदोः षष्ठी द्विवचनम आ जाएगा जी, है ना। एतत् तदोः इति षष्ठी द्विवचनान्तम। फिर आया सु, सुलोप लग रहा है कि समस्त है, सोर लोप सुलोप, ऐसा लग रहा है षष्ठी तत्पुरुष, ऐसा नहीं करना। सु अलग पद है, लोप अलग पद है। तो सु कौन विभक्ति का है आप कहेंगे? तो लुप्त षष्ठीकम पदम, क्या? लुप्त पदम, ठीक है ना, कि सु इति लुप्त षष्ठीकम पदम, तो अलग पद है, ध्यान देना, ठीक है ना। फिर क्या आया? लोपः इति प्रथमैकवचनान्तम, प्रथमांत है ना। फिर अकोहो, अकोहो में क्या करेंगे? अविद्यमानः ककारः ययोहो, दो है ना, तो अकौ क्या बन जाएगा? अविद्यमानः ककारः ययोहो इति अकौ, ठीक है ना। क्या करेंगे? देखिए बहुली समास कर रहा है, ठीक है ना। अविद्यमानः कः, ककार बोलेंगे तो ककार सु होगा, फिर ककारो बनने लगेगा, ये नहीं। अविद्यमानः कः ययोहो, ये तो लौकिक विग्रह हुआ। अलौकिक विग्रह क्या करेंगे? अविद्यमान सु, क्या करेंगे? अविद्यमान सु, अकसु, कसु, अकसु नहीं मूर्खराज, कसु आया कि नहीं आया? कसु, कभी नहीं बोल पाते हो, अणा तो नहीं बोलते, कभी भी समस्या होती है, हैं? तो क स नहीं बोलते हैं, स अस्पष्टम, स बोलो, आधा स बोलो, स स्पष्टम बोलो, स्पष्टम, हाँ ये बोल लेता है, ठीक है। चलिए तो ऐसा नहीं ना, क में समस्या है, नहीं, तो फिर काहे आओ कसु बोल रहे हो? कसु क्या कर दिए? कसु, एक कसु नहीं, कसु, क पूरा है, कसु, ठीक है ना। इसका समास कर दीजिए अनेक अन्य पदार्थ है, जैसे प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लुक कर दीजिए। क्या बचा? अविद्यमान क, ये बचा। अब एक वार्तिक के नयोस्त्यर्थानाम, तो यहाँ विद्यमान का लोप हो जाता है, ठीक है ना। अविद्यमान घटक जो विद्यमान है, पूर्व पद का घटक उत्तर पद है, उसका लोप हो जाता है कि नहीं? वार्तिक है ना वहाँ पर, अर्थ देख लेना। तो उससे विद्यमान का लोप कर देंगे। क्या बचा? अ क, बस ये बच गया।
अब दो थे इसलिए ये ओ लाएंगे, अको बन गया तयो हो अको हो। ये तदोहो का विशेषण है ना, कि ये तद और तद कैसे, तो ककार रहित फलितार्थ यही आएगा ना, ककार रहित अविद्यमान ककार ययो हो तौ अको तयो हो अको हो एतत् तदो हो, आया कि नहीं। तो चलिए अको हो इति षष्ठी द्विवचनान्तम आ गया। फिर क्या है, अनै समास है, न नै समासः इति अनै समासः तस्मिन् अनै समासे इति सप्तम्यन्तम, आया कि नहीं आया। अनै समास में कौन समास कर दिया, नहीं तत्पुरुष है, अनै समास में नहीं समास कर दिया, आया कि नहीं। न नहीं समासः इति अनै समासः तस्मिन् अनै समासे, और हली ये तो सप्तम्यंत है ही, आप लोग जान ही रहे। तो कितने पद हो गए, 6 पद। एतत्तदोहो इति षष्ठी द्विवचनान्तम, सु इति लुप्त षष्ठिकम, लोप इति प्रथमान्तम, 3 हो गए। अकोहो इति षष्ठी द्विवचनान्तम, अनै समासे इति सप्तम्यन्तम, अली इति सप्तम्यन्तम, 3 इधर हो गए, 6 हो आया कि नहीं। तो षट् पदात्मकम सूत्रमिदम, आया कि नहीं आया। पद षट का अत्र विद्यते है ना, 6 पद है इसमें। चलिए आ गया, तो ये कर दिया। अब अर्थ इसको देखेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए सूत्र के पदों में ही थोड़ा विचार कर लिए। एतत् तदोहो ये है ना सबसे पहले, तो यहाँ पर देखिए एतत् तदोहो में क्या समझ किए हैं आप, द्वंद्व किए ना। तदो कर रहे थे, अलौकिक विग्रह कर रहे थे, एतत्सु तत्सु, इसका सु गया तो एतत् तद बचा, और आपने ओ ले आए थे एतत् तदो और तयो हो एतत् तदो हो बना लिया, आया कि नहीं। क्या अलौकिक विग्रह बोले, एतत्सु तत्सु 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 तदसु तद है ना, क्योंकि द यदि तत्सु हो तो किसी का बाप आके इसको द नहीं कर सकता है, कर सकता है इसको नहीं, तो काहे मूर्ख की तरफ भांति बोल रहे हो, तत्सु बोल रहे हो, है कि नहीं है। तदो हो लिख रहा है, तद आगे ओ लाओगे तो तदो होगा। यहाँ कोई जलाम जसवंत वगैरह खरीचा कोई नहीं ना लगने आएगा, पर में ओ चाहे ओस होगा तो लगेगा क्या खरीचा, नहीं लगेगा। तो फिर वो होता है तब कह देते कि भाई चाहे जलाम जसवंत लगता तब कह देते कि भाई नहीं, वो तो तत् शब्द तो तकारांत ही है। अब जो जलाम जसवंत लेकर के द बन गया है, ओ के परे रहते इसलिए तदो लिखा है, ऐसा कह देते हैं। लेकिन ऐसा लगने वाला है क्या, तद शब्द दकारांत ही, इसमें यही प्रमाण है। अब इसमें गड़बड़ करोगे, तत्सु बोलोगे, तद शब्द कैसा है, तकारांत है कि दकारांत है, इसमें विवाद है। तो उसमें लोग कहते हैं दकारांत है, कहाँ से जाने, तो कहा कि भगवान पाणिनि जी ने एतत् तदोहो लिखा, एतत् में प्रमाण नहीं दे सकते, वहाँ तो अंतर्वर्ती विभक्ति मान के वो पदांत है, तो जलाम जसवंत खरीचा ये सब लगा न लगा ये सब हो सकता है, लेकिन तद में तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि तद जो है वो दकारांत ही है, आया कि नहीं आया। तो ये प्रमाण, अब उसमें तत्सु करेगा तो ततो बनेगा, फिर द करने वाला तो कोई है ही नहीं फिर उसको, तो तद एतत्सु तदसु, एतत्सु में अभी विचारणी है, एतत्सु किया जाए कि एतत्सु किया जाए, उसका प्रमाण देखेंगे। फिलहाल तत् में ध्यान होना चाहिए, तदसु ये ही होना चाहिए, उधर उसको विचारणीय विषय है, उसको भी फिलहाल इसके साथ मान करके ये तदसु मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तदसु तदसु है ना, और उसको तकारांत है कि दकारांत है वो विचारणीय है। अभी फिलहाल में ऐसे ही ले रहा हूँ। इसका समास कर देंगे, 4 थे द्वंद्व से, समास तत्व प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक करेंगे, तो ये तद यदि दकारांत होगा तो उसको चर तो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। खरी खर पर में है ही है, अवसान पर में एतत् की उत्तर अवसान है। अवसान मतलब वर्णानाम उच्चारण है, हाँ तो है, आगे वर्णों का उच्चारण भाव है, तो अवसान पर में नहीं ना है जी, ऐसी गलती करते हो है, खर पर में है। ए है एतत्, अच्छा तद, क्या समझ रहे हो तुम, मैं पीछे भी एतद ही समझ लिया, तो पीछे अरे तद सु बोले हो अभी, तो उसको एतद क्यों समझ रहे हो, क्या है पर में, खर पर में है कि नहीं है। तो फिर चलो बता दिया कि मुझे इसके कारण गलती हुई, तो चलो तो शांत हो गया। अब वो भी ना बताएगा क्यों गलती हुई, तो गुस्सा आता है फिर कि गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्यों गलती हो रही है कि नहीं, और कारण पता होना चाहिए। गलती करते हो तो उसके पीछे फिर कारण भी ढूंढना, आप वो स्वभाव बनाइए कि किस कारण गलती हुई, ऐसे कर दिए चलो अभी कुछ नहीं दिक्कत है।
कि समझ बता दिया कि ये तद, हमको लगा कि ये तो पीछे ये तद ही है, भ्रम हो गया कि ये तद है था, दूसरा भी ये तद है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो तद है तो खर पर में मिल गए, इसलिए उसको चरतो करके भी ये तद बन जाएगा। यदि दकारांत होगा तो चरतो करके त बन जाएगा, तो वहाँ तो त ही रहना है। रूप लिखे उसमें भी देखे दो तक ही है, ये तदो हो, तो वो भी कर। और स्वतंत्र यदि तकारांत होगा तब तो है ही वो स्वतंत्र तकारांत, तो उसके निर्णय नहीं हो पाया ना ये तत् शब्द का कैसा स्वभाव है, दकारांत है कि तकारांत, नहीं निर्णय हो पा रहा, इससे निर्णय नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। तो इसलिए उसमें नहीं कह रहे, लेकिन तद में साफ साफ समझ में आ रहा है कि वो दकारांत ही है। लगा? तो चलिए कुल मिला के ये तदो और तयो हो, ये तदो हो बना लिया। अब यहाँ एक प्रश्न सामने ये आ रहा है सीधे से कि तो आपने द्वंद्व किया, यहाँ पर द्वंद्व में एक सूत्र है अल्पाच तरम। क्या कहता है कि अल्पाच तर जो होता है उसका पूर्व प्रयोग होता है, अल्पाच वाला जो होता है उसका पूर्व प्रयोग है। शिवश्च केशवश्च इति शिव केशवौ, तो शिव का ही पूर्व प्रयोग हुआ। क्यों? क्योंकि केशव की अपेक्षा अल्पच थे, केशव में 3 ठो है, इसमें 2 ठो है, तो इसलिए शिव का पूर्व प्रयोग हुआ, शिव केशव बन गया। यहाँ पर ये तद और तद का द्वंद्व किया। अल्पाच वाला कौन है? तद, क्योंकि एक ही अच है, और ये तत् में तो 2 है, ए हो गया और तकारोत्तरवर्ती अकार हो गया। तो अल्पाच होने के नाते पूर्व प्रयोग किसका होना चाहिए? तद का होना चाहिए। एक तो ये प्रश्न आया ये तदो में। नंबर 2 का प्रश्न, एक आप एक शेष प्रकरण में जाएंगे ना, तो वहाँ पर आता है त्यदादिना मिथः सहोक्तौ यत् परम तच्छिष्यते। त्यदादीनाम सहोक्तौ मिथः सहोक्तौ, मतलब त्यदादि गणपठित जो शब्द है, त्या तद एदम एतद जो भी है, जितने भी वो शब्द यदि सहोक्तौ है, दोनों साथ में कहीं आए हैं, तो वहाँ पर यत् परम जो पर वाला होगा वही शिष्यते, एक ही शेष रहेगा, बाकी का लोप हो जाएगा। एक शेष करने वाला वार्तिक है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ये तद और तद में से एक का लुक हो जाना चाहिए, लोप हो जाना चाहिए, एक शेष हो जाना चाहिए, एक नहीं हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए, कुछ बचना चाहे, तद बनना चाहिए था या ये तद बनना चाहिए था। वहाँ परम शिष्य थे, मतलब क्या, वहाँ उच्चारण में जो परम है वो शिष्य थे, ऐसा है क्या? तब तो यहाँ कौन शिष्य थे? तद शिष्य थे, क्योंकि ये तद और तद में पर वाला कौन है? तद है, तो वही शेष रहना चाहिए, वो ये तद का लोप हो जाना चाहिए। ऐसा कि पर आपको त्यदादि गण में देखना है, ये भी हो सकता है ना एक। हाँ। मैं आपको केवल संकेत मात्र कर रहा हूँ, वहाँ जाके निर्धारण करिए वार्तिक की व्याख्या देख करके। परम शिष्य थे तो नहीं, परम शिष्य थे करेंगे। अब त्यदादि गण में देखो, त्यदादि गण क्रम से बोलो, किसी को याद हो तो। तद आ गया, पहले तद आया, अब परम कौन आया? एतद। त्यदादि गण में देखेंगे तो परम कौन है? एतद, तो वो शिष्य थे, तो एतद शेष रहेगा यदि तदादि गण में को लेकर के परम देखेंगे तो। और यहाँ उच्चारण सूत्रक में देखेंगे कि पर वाला कौन है? तो तद है, तो तद शिष्य थे, है ना। तो इस तरह से देख लेना वो वार्तिक क्या कहता है। कुल मिला के इतना तो समझ में आया कि कोई एक का लोप हो जाना चाहिए था उस वार्तिक से, इतना आया कि नहीं आया? वो निर्धारण आप कर लीजिएगा। मुझे भी वो त्यदादि गण में जो पर वाला है ऐसा मुझे है, आप लोग इसको कह रहे हैं सूत्र घटक तत् पर में है, इसलिए उसको वही शिष्य थे, एतत् का लोप हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है वो सूत्र त्यदादि गण में जो पर वाला है वो एतत् है, तो वो शिष्य थे और तत् का लोप हो जाना चाहिए, ऐसा हो रहा। लेकिन आप लोग जाके निर्णय कर लीजिए, कल बताना, ठीक है। वो उसका उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, दिया होगा वहाँ सच तो सच ऐसा करके बनाया है, सच अयम च ऐसे कुछ बना, इदम च ऐसा करके कुछ बनाया है, देख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रकृत में आई है तो क्या हो गया, तो एक लोप होना चाहिए था दोनों में से, ये तत् का चाहे तत् का, उस वार्तिक के द्वारा। और दूसरा द्वंद्व की है तो अल्पाच तत् का पूर्व प्रयोग होना चाहिए था। और एक आशंका क्या है, ये तद और तद, उसके बाद कौन विभक्ति लाए हैं? तो ये तदोह बना है द्विवचन, ओस लाए हैं, तो ये तद, उसके बाद ओस है, तो विभक्ति पर में है कि नहीं है? तो यहाँ पर त्यदादि नाम सूत्र लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? क्या कहता है वो? त्यदादि नाम अकारोह अंतादेश स्याद विभक्तो, तो विभक्ति पर में है ही। तो यहाँ जो तद है ना, उसके दकार को त्यदादि गण में आता है, उसके दकार को क्या होना चाहिए था? होना चाहिए था। और क्या रूप बनना चाहिए था? बाकी सब प्रक्रिया करके एतत् तयोः बनना चाहिए था। क्या
एतत्तयोः। अरे तत् शब्द का षष्ठी द्विवचन में क्या बनता है? तस्य तयोः तेषाम। तो वैसे ही यहाँ बनना चाहिए था, ये तत्तयोः, है कि नहीं? अरे अत्व कर देना, उसके बाद जो वहाँ कहता है ओसी च लग देना, एकार कर देना और आदेश कर देना, ये सब करके तयोः बनेगा कि नहीं बनेगा? सब लगाओ, तत्शब्द है ही विभक्ति पर में। ये सब आपत्ति तदादि गण पठित होना चाहिए, तो तदादि गण पठित तत्शब्द है ही, तो ये सब होकर के ये तत्तयोः बनना चाहिए। 3 शंकाएं हुई ये तत्तयोः में, कौन कौन? अल्पाचतरम से पूर्व प्रयोग होना चाहिए। तत्का और वो तदादीनाम मिथः सौक्तौ यत् परम तच्छिष्यते, इस वार्तिक से कोई एक का लोप होना चाहिए था, एक ही शेष रहना चाहिए था, एक शेष होना चाहिए था, ठीक। और नंबर 3 का यहाँ तदादीनाम से अत्व होना चाहिए था, है कि नहीं है? अब देखिए बाल मनोरमाकार चाहे कोई टीकाकार इसमें कुछ लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? चलो क्या कहते हैं? क्या एतत्तदोः, प्रतीक लेके पढ़ो। एतत्तदोः एतत्तदोरित्यत्र त्यदादीनां मिथः सहोक्तौ यत्परं तच्छिष्यते इत्येकशेषस्य इति एक शेषस्य, एक अलग कर दी, फिर त्यदाद्यत्वस्य च त्यदादि नाम इत्यनेन अत्वस्य 2 हो गया, अत्वस्य च अभाव आर्षः। ये जो दोनों न लगे वो आर्षत्वाद नहीं लगे है कि नहीं है? सब सौत्रत्वाद कर दिए, है कि नहीं है? फिर सु इति लुप्त षष्ठी। चलो वो छोड़ दिया, वो नहीं दिए वो वाला। क्या एक प्रश्न और बच गया? यहाँ तो 2 दिए उन्होंने। क्या लिखा उन्होंने कि क्या लिखी? एतत्तदोः के बाद पढ़ो। एतत्तदोरित्यत्र त्यदादीनां मिथः सहोक्तौ यत्परं तच्छिष्यते इति एकशेषस्य इति अनेन वार्तिकेण जो एक शेषस्य, उसका एक शेष षष्ठ्यंत का अन्वय आगे होगा, ठीक है ना? हाँ, अभाव के साथ अन्वय करना है आगे वाले। हाँ, इति एकशेषस्य त्यदाद्यत्वस्य च त्यदाद्यत्वस्य मतलब त्यदादि नाम सूत्र के द्वारा विहित अत्वस्य च अभावः, एक शेषस्य अभावः, अत्वस्य च अभावः आर्षत्वाद का। लेकिन एक हमारा प्रश्न और भी बच गया, क्या? अल्पाचतरम वाला। चलो वो भी क्यों आर्षत्वाद ही किया जाए, क्या किया जाए? अल्पाचतरम होना तो चाहिए था, है कि नहीं है? तो चलिए, तो ये सब आर्षत्वाद कर दिए, लेकिन टीकांतर देखना, ठीक है ना? अन्य टीकांतर देखना। मान लीजिए कोई वो समाधान दिए हो, ये आर्ष जो है ना कुछ न मिले तो फिर अंतिम में कहा जाता है। ये देखिए आर्ष मतलब क्या? आर्ष मतलब क्या? ऋषि मतलब वेद, ऋषि मतलब वेद। ऋषौ भवः इति आर्षः, है ना? वेदे भवः आर्षः, ये आ गया ना अर्थ, मतलब वैदिकः। वेदे भवः वैदिकः, यही होता है ना? तो वैदिकः, तो ये वैदिक है। और वेद में क्या होता है? छंदानुविधि ही कहते हैं ना, छिंदसी, है ना? वेदे दृष्टानुविधि ही यथा दृष्टम तथैव पठनीयम, वहाँ फिर इधर का उधर नहीं किया जाता है, न्याय। तो ये दृष्टानुविधि छंदसी के कारण यहाँ आर्षत्वाद ये सब मान लिया जाएगा, आया कि नहीं आया? तो चलिए, तो ये सब का चाहे वो अत्वा भाव हो, चाहे एक शेषा भाव, जो भी कह रहे हो वो आर्षत्वाद, और वो पूर्व प्रयोगा भाव भी आर्षत्वाद। अथवा तो उसमें वो कर दीजिए, धर्मादिश्व नियम लगा दीजिए। धर्मादिश्व नियम, वो कोई आकृति गण ही है ना, देखना आकृति गण हो तभी करना, है ना? शायद आकृति गण है तो उसमें धर्मादिगण पठित मान करके अनियम है, तो यहाँ कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि ये तत्पूर्व में रहे, ये तत्बाद में रहे, ऐसी कोई नहीं। तो इस तरह से समाधान देख लेना, ठीक है? अंदर भी देखना, यदि कुछ नया कुछ कोई लिखता है तो देखना, ठीक है ना? बालमन वो तत्वबोधिनीकार कुछ लिखे है, देखो इसमें एतत्तदोः हमें एतत्तदोः अत्र त्यदाद्यत्वम् एकशेषश्च न कृतः क्यों? सौत्रत्वाद इन्होंने भी सरेंडर कर दिया। प्रकृतिवद अनुकरणम इति वैकल्पिकातिदेशाद् वा। हाँ, ये कुछ नया समाधान देना चाह, तो चलिए समझ के आइए, मतलब अपने से लगा के आइए, न समझ में आए यदि प्रयास करिए, ठीक है ना? आएगा। प्रकृतिवद अनुकरणम भवति, ये परिभाषा शेखर में थोड़ा देखिएगा तो समझ में आएगा, है ना? प्रकृतिवद अनुकरणम भवति, ऐसा करके थोड़ा देख लीजिएगा तो समझ में आएगा, ना समझ में आए तो पूछेगा, ठीक है ना? मेहनत करिए थोड़ा। चलिए, तो कुल मिला के एतत्तदोः बन गया षष्ठी द्विवचन का। चलिए, अब बाल मनोरमाकार क्या कह रहे थे आगे? सु इति लुप्त षष्ठीकम पद। देखो, आप लोग की तरह नहीं वो बेवकूफ़ थे, स्वरलोपः सुलोपः आप लोग एक ही पद मानने जा रहे थे, है ना? क्या कह रहे वो? सु इति लुप्त षष्ठीकम पदम, अलग मानना पंडित जी, है ना? षष्ठी तत्पुरुष मत मान लेना, यहाँ पर लग रहा है लिखने से, क्योंकि लिखने वाला पंडित भी साथ में लिख रहा है। साथ में लिखा है कि गैप रखा है, बीच में स्पेस रखा है,
साथ ही में लिखा है ना, तो लग रहा है कि सुलोप में षष्ठी तत्पुरुष कर दिए, लेकिन करना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो घटेगा नहीं आगे अर्थ, समस्या में बताऊंगा। एक समस्त मानेंगे ना तो आगे बैठेगा नहीं, ठीक है ना, इसलिए उसको अलग मानना ही है आपको। अब क्या समस्या आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। देखो क्या कहना है उसको, एतत् तदोह में षष्ठी है ना, तो वो संबंधार्थी का षष्ठी है, तो एतत् तत् संबंधी जो सु है उसका लोप होता है, ये आपको कहना है। क्या कहना है? एतत् तत् संबंधी जो सु है उसका लोप करना है, ऐसा कहना है। अब यदि आप सु का समास कर देते, स्वर लोप सुलोप, तो ये सुलोप है, एक पद बन गया कि नहीं हो गया? है ना, उसका अर्थ सुलोप। तो अब ये तत्तदोह का अन्वय कहाँ करेंगे बताओ? वहाँ कहाँ होगा ये तत्तदोह का सुलोप? ये तत्त संबंधी लोप है क्या? ये तत्त का अन्वय कहाँ करना है आपको? कहाँ कर रहे थे? ये तत्त संबंधी सु में अन्वय कर रहे थे ना, तो ये तत्तदोह षष्ठ्यंतार्थ का अन्वय कहाँ कर रहे थे आप? सु में, सु के साथ अन्वय कर रहे थे, है ना। तो सु के साथ आप अन्वय कर रहे थे तो अर्थ कर रहा था, लेकिन अब जब स्वर लोपा सुलोपा षष्ठी तत्पुरुष कर दिए, अब सु के साथ अन्वय कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। एक देश हो गया, वो क्या हो गया? एक देश हो गया। पदार्थ का पदार्थ के साथ अन्वय होता है, तो ये तद जो है पद, उसका अर्थ जो ये तद है उसका पदार्थ के साथ अन्वय होगा। मतलब सुलोप ये पद है ना, उसके अर्थ जो सुलोप है उसके साथ अन्वय हो सकता है, उसके एक देश के साथ सु के साथ अन्वय नहीं कर सकते आप, है ना। पदार्थ पदार्थेन अन्वेति न तो तदैक देशेन, ये व्युत्पत्ति है कि नहीं है? नियम है, व्युत्पत्ति मतलब क्या? नियम है ऐसा क्या? पदार्थ पदार्थेन अन्वेति न तो तदैक देशेन। तो यहाँ पर सुलोप स्वरलोप सुलोप षष्ठी तत्पुरुष करेंगे तो यहाँ बन पाएगा अन्वय? आपको करना है, क्योंकि एक देश अन्वय स्वीकार करेंगे तो वो तो व्युत्पत्ति नियम भंग कर देना पड़ा आपको, ठीक है ना। इसलिए आपको क्या कहना पड़ेगा कि यहाँ सु ये पृथक पद है, ये कह देंगे तो व्युत्पत्ति भंग नहीं ना होगा, तो ये लाभ है, ठीक है ना। इसलिए वो अलग मानना है, और ना लुप्त आपका, ठीक है ना। तो इसलिए क्या मानो? सु इति लुप्त षष्ठिकम पदम। अब जब अलग पद हो गया तो स्वतंत्र पदार्थ हो गया सु, उसके साथ अन्वय कर दीजिए, पदार्थ पदार्थ का अन्वय हो गया, है कि नहीं? व्युत्पत्ति नियम का भंग नहीं ना हुआ, तो इसलिए ये करना है, ठीक है ना। तो बालमनोरमा का देखिए क्या लिखा उन्होंने, सु इति लुप्त षष्ठिकम पदम हाँ एतत् तदोर इत्यनेनान्वेति। हाँ लिखा ना, एतत् तदोह इत्यनेन अन्वेति, अन्यथा नान्वेति, है ना। चलिए, क्योंकि पदार्थ पदार्थेन अन्वेति न तो तदैक देशेन, ये व्युत्पत्ति होने नियम होने के कारण। चलिए फिर सु इति लुप्त षष्ठिकम पदम एतत् तदोर इत्यनेनान्वेति एतत् तदोह सकारस्येति। हाँ ये आएगा, एतत् तदोह सो हो लोप स्यात्, मतलब एतत् तत् संबंधी जो सु होगा उसका लोप होगा, तो सु के साथ अन्वय हो गया कि नहीं होगा। चलिए अभी मैं मूल में आपको अर्थ समझा दे रहा हूँ, उसके बाद एक आध उदाहरण देख लेते, बाद में आप लोग लगा के आइए, फिर आगे उसका पदकृत्य वगैरह सब देखेंगे, एक आध उदाहरण हो जाए, पाठ विराम देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, एतत् तदोह का अन्वय तो सु के साथ कर रहे हैं, लेकिन एतत् तदोह में एक विशेषण है, मैंने बताया था, क्या है? अकोह मतलब अविद्यमान ककारः ययोः तयोः एतत् तदोः स्वरलोपः स्यात्, ये करेंगे। तो अककार अकोह मतलब ककार रहित यो हो, फलितार्थ उसका यही है ना। अककार यो हो मतलब ककार रहित यो हो, एतत् तदोः स्वर लोपः स्यात्, कब? हली, हल पर में हो तो। और एक कंडीशन जोड़ दिया उसमें, अनई समास है ना, मतलब न तो नई समास है, अनई समास मतलब न तो नई समास, मतलब नई समास का विषय नहीं होना चाहिए, मतलब नई समास वहाँ नहीं हुआ होना चाहिए। आया कि नहीं? यही कर दिया, पढ़ लीजिए दीक्षित क्या लिख रहे हैं। अकोह का लिख दिए, अककारयोः एतत् तदोः यह सु, है ना। तोड़ के आपको बताना चाह रहे हैं कि सु जो है उसके साथ अन्वय किया जी, है ना। वरना वो भी कर सकते, एतत् तदोः स्वर लोपः स्यात् जैसा लिख दे सकते थे, लेकिन बताना चाह रहे हैं आप, एतत् तदोः यह सु तस्य लोपः, जा रहे हैं तोड़ के आपको बताना चाह रहे हैं कि सु के साथ अन्वय किया है, ठीक। चलिए, तो अककारयोः एतत् तदोः यह सु तस्य लोपः स्यात्, कब? हली, हल पर में हो तो। न तो नई समास है, नई समास का विषय नहीं होना चाहिए। नई समास में सप्तमी जो है वो विषय सप्तमी है
है ना, वो नहीं है, वो उपश्लेषिक सप्तमी नहीं, ऐसा नहीं नई समास पर में न हो तो नई समास पर में होगा तो सुलोप नहीं होगा, ऐसा नहीं कहना। और उसके पर में नई समास कहाँ देखने जाना है आपको, है कि नहीं, ये नहीं देखना है। नई समास के अविषय विषय न हो, है ना, न तो नई समास है, मतलब नई समास का विषय नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर अककार वाले जो ये तत्द होंगे उसका जो सु होगा उसका लोप होगा, हल परे रहते। एक उदाहरण देख लिया जाए, ये शंभु और सशंभु दोनों, ये तद और तत् का दोनों का अलग अलग। तो देखो ये तत् शब्द से सूल ले आओगे तो ये तत् का ये श बना लोगे, अत्व कर लोगे, फिर तदो सामान्य सत्व कर दोगे, मूर्धन्य शकार कर दोगे तो ये सब बन जाएगा। वो सु का स बचेगा, ये सस, ये इतना बन गया कि नहीं बन गया, सु का स बचा, ये सस आगे शंभु, ये कर लिया। ये सस शंभु में अब देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ जो ये स जो है वो क्या है आपका, ये तत् संबंधी है कि नहीं है, किस किन शब्द है, तत्संबंधी है, ये तत्संबंधी है कि नहीं है, ये तत् शब्द से आया है तो ये तत्संबंधी है कि नहीं है। और ये तत् शब्द भी कैसा है, ककार रहित है कि ककार वाला है, ककार नहीं ना है इसमें, ये तो ये श यहाँ कोई ककार सुनने में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ककार रहित ये तत् शब्द हो गया, ये स वही ये तत् शब्द हो, तत्संबंधी सु ये सस का स हो गया कि नहीं हो गया, उसका लोप होता है कब, हल परे हो तो, हल पर में है कि नहीं है, क्या है, विष्णु का वह पर में, हल पर में है तो हो गया। और नई समास नहीं होना चाहिए, न तो नई समास, तो नई समास कहाँ की है, यहाँ नहीं ना है, इसलिए लोप कर दिया तो क्या बन गया, एष विष्णु, ये उदाहरण हो गया ये तत्व वाले का, ठीक है ना। और सशंभु में देख लीजिए, तत् शब्द का आप लोग तद का स बना ही लेंगे, अरे अत्व करेंगे, अतो गुणे लगा देंगे, तदो स कर देंगे तो स, और आगे सु का स बचेगा तो सस बना लेंगे आप लोग, क्या बना लेंगे, सस शंभु, ऐसा कर लेंगे। अब सस शंभु में यहाँ जो तत् शब्द है ककार रहित है कि नहीं है, तो अककार आपका तत् शब्द मिल गया, तत्संबंधी जो है सु उसका लोप हो जाएगा, हल पर में है ही, नई समास भी नहीं है तो इसलिए लोप कर दिया, तो क्या बन गया, सशंभु। ये शंभु, ये विष्णु मतलब ये विष्णु है, सशंभु मतलब वह शंभु है, वो शिव है, ठीक है ना। चलिए तो वही कर दिया, तो यह सु का लोप हो गया है, आया कि नहीं आया। यदि दोनों ये सूत्र न होता, ये सूत्र यदि न होता तो ये सस शंभु विष्णु चाहे जो भी परे रहे, तो यहाँ क्या होता है, एक बार विचार करो, ये सस विष्णु है, सस शंभु है, तो क्या होता है, यहाँ ससजुसो रूह से रुत्व कर देते पदांत सकार को, रुत्व करने के बाद एसर शंभु, एसर विष्णु और सर शंभु ये बन गया। इसके बाद कौन लग जाता, अब हसीच लग जाता, हसीच हस पर में है ना जी, विष्णु में तो हस पर में है, चलो चलिए यहाँ लगा दिया जाए, है ना, हस पर में है, और अपलुत आकार से पर में भी है ना, कौन वो रेप, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, उस रेप को उत्व हो जाएगा, उत्व होने के बाद क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, तो क्या बनने लगेगा, येषु विष्णु, ये बनने जाता है ना। लेकिन इसने आगे सु का ही लोप कर दिया, कथा ही खत्म, कोई दिक्कत, कोई रू करना ही नहीं, कोई हसीच की प्राप्ति, आया ना। सर शंभु में क्या होता है, सस शंभु था उसको रुत्व कर देंगे, सर शंभु बन जाता, अब कौन लगता, हसीच लग जाता ना, यहाँ पर भी नहीं लगता, क्यों, अरे श पर में है, उसमें श नहीं आता है, नहीं आता, क्यों, जब अगर श आ गया, हाँ, प्रत्याहारे स्वीदाम न ग्रहणम, है ना, वो नहीं है, सर वाला तो आता नहीं है, तो चलिए इसलिए क्या हो गया यहाँ पर, वो तो नहीं लगता, कौन लगता फिर, हली सर्वेशम, हाँ अली सर्वेशम लगेगा, मूर्खराज यहाँ पर कहाँ क्या कहता है अली सर्वेशम, भो भगो अघो अपूर्वस्य लघु लघुच्चारणस्य, बोलो, उकारस्य लोपः, उकारस्य लोपः स्यात्, नहीं यकारस्य लोपः स्यात्, हली सर्वेशम, तो कहाँ यकार है यहाँ, क्या स्थिति है अभी, तश क्या है स्थिति, सर शंभु, हाँ ये स्थिति आया, तब समझ में आता है जब लात पड़ती है तब, क्या सर शंभु ये बन गया, आया कि नहीं आया। अब क्या होगा, कौन लगेगा सूत्र, बताओ, सूत्र सब पढ़ ली है, हाँ ठीक है ना, खर वसानी और विसर्जनीय, हाँ खर पर में हसीच देखो प्राप्त नहीं है, अपलुत आकार से उत्तर में रेप तो मिल गया आपको, उकारानुबंध विशिष्ट रेप भी है लेकिन हस पर में नहीं है, अतोर और अपलुत आकार पर में नहीं है, भो गो पूर्व से योसी भी नहीं लगेगा क्योंकि हस पर में नहीं है, तालव्य शकार नहीं ना आता है, वो लगता तब जाके हली सर्वेशम, वो लगता कि नहीं लगता वो विचार करते, तब भी विचार करते है ना, क्योंकि ऐसे ही नहीं लगाते हली सर्वेशम जो मन में आया, तो सर शंभु बन गया। अब कौन लगेगा यहाँ पर, खर वसानी और विसर्जन, क्योंकि खर पर में है कि नहीं है, इसलिए विसर्ग कर दिया तो सह शंभु बनता, उसके बाद भाषरी लग जाता,
है ना। अरे विसर्जनीय से सह प्राप्त होता है, लेकिन उसको बात करके वासरी लगता है कि सर परे रहते विसर्ग को विसर्ग ही विकल्प से होता है, तो एक बार सह शंभु, और जब वो नहीं लगता तब सत शंभु ऐसा, और उसमें फिर स्तोह चुना चू लगता अलग। अरे वहाँ तो चुना नहीं लगता फिर, तो ये सब अन्नबंड रूप बनते, लेकिन इसने कथा ही खत्म कर दी। हल परे हो तो सूखा लोफ हो, ठीक है ना। तो ये सविष्णु हूँ स शंभु, ये बन गया कि नहीं बन गया, यही दो बना दिए। अब इसके बाद इसका पद कृत्य सब कल करेंगे और कल पूरा कर देंगे। इसके आगे वाला सूत्र दोनों है ना, तो ये संधि खत्म हो, कल से फिर परसों से हम लोग अजंत में प्रवेश करेंगे। रखा जाए जी। यस्य श्री गिरिजा पदाम्बुजयुगम तत्स्यादभीष्टप्रदम भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। लगा के आइए इसको।